अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद यार खान और इस चैनल पे करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ जो मुझे फ़ील होती हैं उमैरा अहमद और निम्रा अहमद की राइटिंग्स में। इन दोनों के नॉवेल्स हम सब ने पढ़े हैं और इन दोनों को ही हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दोनों का ही राइटिंग स्टाइल जो है वो हम सब के दिल के बहुत करीब है। लेकिन चूँकि हर राइटर्स के राइटिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो मैंने ये दो राइटर्स इसलिए पिक किए हैं कि ये दोनों राइटर्स रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम जो है वो हमें इनका पढ़ने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी राय जो है वो आपसे शेयर करूं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर एज़ वेल कि आप जो है वो ये मत समझें कि ये हर किसी की राय है, ये सिर्फ मेरी इंडिविजुअल राय है और हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें और हो सकता है आप इससे इत्तेफाक भी करें। अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं या इत्तेफाक करते हैं या कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आज की वीडियो में मैं मिस कर जाऊं, तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों ने इन दोनों राइटर्स की राइटिंग्स में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो महसूस किए हैं और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। तो पहला पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि दोनों की राइटिंग्स में डिफरेंट है वो ये है कि एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी उमैरा अहमद साहिबा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ लाइफ की, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उनको जो है ना वो प्रेजेंट करती हैं अपनी नॉवेल्स के अंदर, अपनी स्टोरीज़ के अंदर, जो थोड़ा सा कई दफ़ा रियल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं जितनी उनकी नॉवल में हमें पढ़ने को मिलती हैं। और जबकि ऑन द अदर हैंड निम्रा अहमद साहिबा जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ही कंफर्टेबल लाइफ प्रेजेंट कर देती हैं अपने कई नॉवेल्स में, और उतनी कंफर्ट्स और इतनी लग्जरीज़ जो है वो लाइफ में ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। और इसलिए दोनों जो थोड़ा सा है वो यहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंट हैं कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नॉवेल्स लिखती हैं और एक बहुत ज़्यादा कई दफ़ा लग्जरियस नॉवल लिख देती हैं या फैंटेसी लाइफ जो है वो दिखा देती हैं अपने नॉवेल्स के अंदर। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस मुझे नज़र आता है वो ये है कि एक उमैरा अहमद साहिबा जो हैं उनकी कहानी जो है वो थोड़ी स्लो स्टार्ट होती है, लाइक कर्व की सूरत में स्लो ऊपर जाती है, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करती है, फिर फ़ौरन वापस आ जाती है क्लाइमेक्स की तरफ। जबकि निम्रा अहमद साहिबा की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक 90 डिग्री एंगल पे जो ऊपर जाती है परपेंडिकुलर, और फिर उसको जो है वो स्ट्रेट काफ़ी देर स्टे करती है अपने पीक पे और फिर उसके बाद जो है वो क्लाइमेक्स की तरफ जाती है। तो इसलिए निम्रा अहमद साहिबा का कहानी का स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि उमैरा अहमद साहिबा का कहानी का स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्लो होता है निस्बतन उमैरा अहमद के। इसके अलावा निस्बतन निम्रा अहमद के। इसके अलावा उमैरा अहमद साहिबा की कहानियों में हमें किरदार जो नज़र आते हैं उसमें एक सेंटर ओरिएंटेड किरदार ज़्यादा नज़र आते हैं। लाइक अगर हीरो के ऊपर वो कहानी लिख रही हैं या किसी हीरोइन के ऊपर वो कहानी लिख रही हैं, तो वो हीरो या वो हीरोइन तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में उसका पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन होता है, उसके हालात डिस्कस होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हीरोइस्टिक नॉवल होता है वो। लेकिन अगर निम्रा अहमद साहिबा और बाकी जो किरदार होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाते, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मेरे हिसाब से उनको प्रेजेंट नहीं करती हैं जितना वो अपने हीरो को या अपनी हीरोइन को करती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड निम्रा अहमद साहिबा जो हैं उनकी कहानियों में एक बैलेंस हमें नज़र आता है बिटवीन कैरेक्टर्स। हीरो भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ के जो नज़र आने वाले किरदार हैं उनकी भी एक इम्पॉर्टेंस जो है वो हमें उनके नॉवेल्स में नज़र आती है, और उन सब की ही ज़िंदगियाँ जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड जो है वो उनकी झलक हमें उनकी नॉवेल्स में नज़र आ जाती है, जबकि उमैरा अहमद के ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जो एक उमैरा अहमद साहिबा की जो चीज़ मुझे नज़र आती है नॉवेल्स के अंदर वो ये है कि उमैरा अहमद साहिबा जो हैं वो थोड़ा सा पैसिमिस्ट हो जाती हैं कई दफ़ा। कई लोगों का भी ये ख्याल है, मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की इस वीडियो से पहले, तो लोगों का भी ये ख्याल है कि वो थोड़ी सी पैसिमिस्ट हैं और निम्रा अहमद के बारे में है कि वो ऑप्टिमिस्ट हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा एक्चुअली है नहीं, डिपेंड करता है स्टोरी के ऊपर। अगर आप स्टोरी जो है वो किसी प्रिंस की लिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी जो है वो एक ऑप्टिमिस्ट ज़िंदगी है ना, उसकी तो हर चीज़ खुशियाँ दिखेंगी आपको। और अगर आप किसी गरीब एक या सज़ा याफ्ता कैदी की ज़िंदगी लिख रहे हैं तो आपको उसमें पैसिमिज़म ही दिखाना होता है, उसकी सोच नेगेटिव ही होती है। तो ये एक डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन ये डिफरेंस मैं समझता हूँ इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये डिपेंड करता है ज़्यादातर आपकी स्टोरी लाइन के ऊपर कि आपका नावल डिपेंड करता है कि किस स्टोरी पे चल रहा है, किस थीम पे चल रहा है। तो निम्रा अहमद साहिबा की नॉवेल्स में हमें चूँकि लग्जरीज़ ज़्यादा दिखती हैं इसलिए हमें लगता है कि वो थोड़ी ऑप्टिमिस्ट है, और उमैरा अहमद जो है उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ में जो दिखाती हैं वो कैरेक्टर की वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती हैं, तो हमें लगता है कि वो थोड़ी सी पैसिमिस्ट हैं। जबकि ये दोनों ही डिपेंड करता है स्टोरी लाइन के ऊपर। कैरेक्टर्स के हवाले से अगर एक और बात करें तो ये है कि उमैरा अहमद साहिबा के जो किरदार होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। वो हमेशा एक कंट्रास्ट क्रिएट करती हैं अपने कैरेक्टर्स के दरमियान। या कि अगर हीरो को जो है फॉर एग्जांपल सच बोलने की आदत है तो हीरोइन शायद जो है वो परमानेंट झूठी होगी। जिस तरह हमने अगर मिसाल लें इनके नावल पीरे कामिल की, तो हीरो जो था वो बिल्कुल ही लाओबाली था और हीरोइन जो थी वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ गुजार रही थी। इसी तरह अगर हम निम्रा अहमद की बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ एक सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस जो है वो हमें नज़र आता है दोनों किरदारों के
दरमियान, हीरो और हीरोइन के दरमियान, कि वो लोग एक थिन डिफरेंस है, बट एक थिन लाइन होती है जिसमें वो लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मैच भी करते हैं। तो ये भी एक की डिफरेंस मुझे नज़र आता है इन दोनों की राइटिंग्स के अंदर। अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही बेइंतहा ज़बरदस्त राइटर्स हैं, दोनों ने ही बेइंतहा ज़बरदस्त अदब तख्लीक किया है और कंटिन्यू कर रही हैं बेइंतहा अदब तख्लीक करना। और माशाल्लाह इनके जितने भी नॉवेल्स आ रहे हैं वो तमाम बेस्ट सेलर्स काउंट होते हैं। और उमैरा अहमद हों, निम्रा अहमद हों, दोनों ही की ज़बान बहुत सादा है, दोनों बहुत ही आसान अल्फाजों में छोटी मतलब क्लियर स्टोरीज़ लिखती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ नहीं होती दोनों की, शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। और दोनों ही जो हैं उनका एक जो सबसे अच्छा आंसर मुझे लगता है वो ये कि अपने ऑडियंस से उनकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों ही ऑडियंस से अपनी जो है वो कनेक्टेड रहती हैं और उनकी दोनों की ही रिसर्च जो है वो कमाल होती है, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त रिसर्च के ऊपर लिखती हैं। और एक और जो सिमिलैरिटी मुझे लगती है वो दोनों ही डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स जो है वो पिक करती हैं और उनके ऊपर लिखती हैं। सिर्फ एक स्टैंडर्ड टॉपिक जैसे उमैरा अहमद जो हैं उनके ज़्यादातर हमें जो है वो एक कहना चाहिए कि इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र मिलता है। फिर निम्रा अहमद ने भी अब इसको कंटिन्यू किया है, लेकिन इसके अलावा भी हमें जैसे अक्स की सूरत में हमें उमैरा अहमद साहिबा ने जो है वो एक चाइल्ड मोलेस्टेशन की स्टोरी प्रेजेंट की है। निम्रा अहमद साहिबा ने हमें नमल की सूरत में जो है वो एक डिफरेंट रिवेंज किस्म की स्टोरी प्रेजेंट की है। तो ये दोनों ही डिफरेंट टॉपिक्स को पिक करते हैं और बहुत ही अच्छा जो है वो अदब हमें पढ़ने को देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं जो इन दोनों राइटर्स के दरमियान है। अगर आपको इसमें से कुछ इख्तलाफ है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है वो मेरी लेटेस्ट वीडियोस को वहाँ पे देख सकें। और काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और उनसे भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। नई वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।